कभी आपने ध्यान दिया है, आपको पता होता है कि ट्रेड में कितना रिस्क लेना है, आपको पता होता है कि स्टॉप लॉस कहां लगाना है, आपको पता होता है कि बिना सेटअप के एंट्री नहीं लेनी चाहिए। फिर भी मार्केट खुलते ही आप वही करते हैं जो आपने खुद से कहा था कि कभी नहीं करेंगे। एक छोटा सा प्रॉफिट आता है और आप उसे तुरंत बुक कर लेते हैं। एक लॉस आता है और आप सोचते हैं अगला ट्रेड लेकर इसे रिकवर कर लूंगा। फिर अगला ट्रेड, फिर एक और ट्रेड, और कुछ देर बाद आपका पूरा ट्रेडिंग प्लान गायब हो चुका होता है। अब जरा सोचिए, अगर आपको अपनी स्ट्रैटेजी आती है, आपका एनालिसिस सही है, आपको रिस्क मैनेजमेंट भी पता है, फिर आपका रिजल्ट बार बार खराब क्यों हो रहा है? क्या मार्केट आपको हर बार हराने की कोशिश कर रहा है, या फिर असली समस्या कहीं और है? शायद आपकी स्ट्रैटेजी में नहीं, शायद आपके चार्ट में नहीं, शायद आपके इंडिकेटर में भी नहीं। शायद समस्या उस जगह है जिसे आप चार्ट पर देख ही नहीं सकते, आपके माइंड में। क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा नुकसान कई बार गलत एंट्री से नहीं होता, वो उस एक डिसीजन से शुरू होता है जहां आपका माइंड कहता है इस बार रूल तोड़ दो, और यहीं से एक ट्रेडर अपने ही साइकोलॉजी के खिलाफ ट्रेड करना शुरू कर देता है। आज की इस वीडियो में हम इसी चीज को बहुत गहराई से समझेंगे। क्यों एक ट्रेडर प्रॉफिट के समय अलग तरह से सोचता है और लॉस के समय बिल्कुल अलग? क्यों एक लॉस के बाद उसका माइंड रिवेंज ट्रेडिंग की तरफ जाता है? क्यों प्रॉफिट बचाने की इच्छा कई बार उसे सही ट्रेड से बाहर निकाल देती है? और सबसे महत्वपूर्ण, वो कौन सा मेंटल शिफ्ट है जिसके बाद आपको हर ट्रेड को जीतना जरूरी महसूस नहीं होगा? क्योंकि जब तक आपका माइंड हर ट्रेड से कुछ साबित करने की कोशिश करता रहेगा, तब तक आपकी स्ट्रैटेजी आपको नहीं बचा सकती। लेकिन जिस दिन आपने ये समझ लिया कि आपका काम मार्केट को प्रिडिक्ट करना नहीं, बल्कि अपने प्रोसेस को सही तरीके से एग्जीक्यूट करना है, उसी दिन ट्रेडिंग आपके लिए बदलना शुरू हो सकती है। तो अगर आप बार बार स्ट्रैटेजी बदलने की बजाय ये समझना चाहते हैं कि आपके रिजल्ट्स को असल में कौन कंट्रोल कर रहा है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। क्योंकि आज हम मार्केट को नहीं बदलेंगे, हम उस ट्रेडर को समझेंगे जो मार्केट के सामने बैठा है। और शायद वही बदलाव आपके ट्रेडिंग रिजल्ट्स का सबसे महत्वपूर्ण बदलाव बन सकता है। और हाँ दोस्तों, अगर आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को सही डायरेक्शन देना चाहते हैं, तो मेरा पूरा इंट्राडे और स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कोर्स अभी सिर्फ 999 रुपए में उपलब्ध है। सिर्फ 999 रुपए। कई लोग ट्रेडिंग में हजारों रुपए लॉस करके सीखते हैं, लेकिन मैंने इस कोर्स को इस तरह तैयार किया है कि आपको सीखने के लिए हर चीज खुद से इधर उधर खोजने में अपना समय और पैसा बर्बाद ना करना पड़े। मैंने इस कोर्स को सिर्फ बेचने के लिए नहीं बनाया है, बल्कि अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर तरीके से समझने और आगे बढ़ाने के लिए बनाया है। अगर आप इसे ईमानदारी से सीखते हैं, समझते हैं और अपनी प्रैक्टिस में लागू करते हैं, तो ये आपकी ट्रेडिंग जर्नी को एक बेहतर डायरेक्शन देने में मदद कर सकता है। याद रखिए, 999 रुपए सिर्फ एक कोर्स की कीमत नहीं है, ये आपकी लर्निंग पर किया गया एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। अगर आप ट्रेडिंग को सीरियसली सीखना चाहते हैं, तो कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया गया है। आज से अपनी ट्रेडिंग जर्नी को एक बेहतर डायरेक्शन दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने कभी ऐसा किया है कि ट्रेड लेने से पहले आपको पूरी तरह पता था कि आपको क्या करना है, लेकिन जैसे ही मार्केट आपके सामने आया, आपने अपना ही रूल तोड़ दिया? आपने तय किया था कि सिर्फ अपने सेटअप पर एंट्री लेंगे, लेकिन अचानक एक कैंडल तेजी से ऊपर गई और आपको लगा कि अगर अभी एंट्री नहीं ली तो मौका निकल जाएगा। आपने एंट्री ले ली। कुछ ही समय बाद मार्केट नीचे आया और वही ट्रेड लॉस में चला गया। फिर आपने खुद से कहा, कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान रखूंगा। लेकिन अगली बार भी कुछ ऐसा ही हुआ, और धीरे धीरे आपको लगने लगा कि शायद आपकी स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्या सच में आपकी स्ट्रैटेजी समस्या थी, या फिर समस्या ये थी कि आपने अपनी स्ट्रैटेजी को उस समय फॉलो ही नहीं किया जब उसे फॉलो करने की सबसे ज्यादा जरूरत थी? ट्रेडिंग में हम अक्सर अपने रिजल्ट्स को देखकर अपनी स्ट्रैटेजी को जज करते हैं। प्रॉफिट हुआ तो स्ट्रैटेजी अच्छी, लॉस हुआ तो स्ट्रैटेजी खराब। लेकिन हम शायद ही कभी ये देखते हैं कि उस ट्रेड के समय हमारा माइंड किस स्थिति में था। क्योंकि एक ही स्ट्रैटेजी दो अलग ट्रेडर्स के हाथ में बिल्कुल अलग रिजल्ट दे सकती है। एक ट्रेडर सेटअप आने का इंतजार करेगा, रिस्क पहले से तय करेगा और ट्रेड को उसके रिजल्ट के साथ एक्सेप्ट करेगा। दूसरा ट्रेडर उसी सेटअप में थोड़ा सा प्राइस मूवमेंट देखकर डर सकता है,
जल्दी एंट्री ले सकता है, स्टॉप लॉस बदल सकता है या प्रॉफिट आते ही पोजीशन बंद कर सकता है। स्ट्रैटेजी दोनों के पास एक जैसी थी, लेकिन रिजल्ट्स अलग थे। यहीं से ट्रेडिंग साइकोलॉजी की असली शुरुआत होती है। आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप ये तय नहीं कर सकते कि अगली कैंडल क्या बनाएगी, प्राइस कहां जाएगा या आपका अगला ट्रेड प्रॉफिट देगा या लॉस। लेकिन आप ये जरूर तय कर सकते हैं कि मार्केट के सामने आपका बिहेवियर कैसा होगा। यही अंतर एक इमोशनल ट्रेडर और एक डिसिप्लिन ट्रेडर के बीच दिखाई देता है। इमोशनल ट्रेडर हर ट्रेड से कुछ हासिल करना चाहता है, कभी प्रॉफिट, कभी लॉस रिकवर करना, कभी खुद को सही साबित करना। इसलिए एक ट्रेड उसके लिए सिर्फ एक ट्रेड नहीं रहता, वो उसकी उम्मीद, डर और ईगो से जुड़ जाता है। लेकिन जब आप ट्रेडिंग को प्रोबेबिलिटी के नजरिए से देखना शुरू करते हैं, तब सोच बदलने लगती है। आप समझते हैं कि एक ट्रेड कुछ भी कर सकता है। आपका काम भविष्यवाणी करना नहीं है, आपका काम अपने रूल्स के अनुसार एक ऐसा डिसीजन लेना है जिसमें आपका रिस्क डिफाइंड हो और आपका प्रोसेस क्लियर हो। अब सोचिए, अगर आपका माइंड हर लॉस के बाद टूट जाता है, हर प्रॉफिट के बाद ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और हर मिस्ड अपॉर्चुनिटी के बाद बेचैन हो जाता है, तो क्या कोई भी स्ट्रैटेजी आपको लगातार सही तरीके से एग्जीक्यूट करवा सकती है? शायद नहीं। इसीलिए ट्रेडिंग में कभी-कभी आपको नई स्ट्रैटेजी की नहीं, बल्कि अपने पुराने सोचने के तरीके को बदलने की जरूरत होती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि आपका माइंड आपको नुकसान पहुंचाते समय आपको ये एहसास भी नहीं होने देता कि गलती कहां हो रही है। आपको लगता है कि आप मार्केट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आप वास्तव में अपने फियर, ग्रीड और एक्सपेक्टेशंस के साथ लड़ रहे हों। तो अब एक सवाल खुद से पूछिए, अगर आपकी स्ट्रैटेजी पहले से काम करने लायक है, लेकिन आपका माइंड हर महत्वपूर्ण मौके पर आपको अपने रूल्स तोड़ने के लिए मजबूर कर देता है, तो आखिर वो कौन सी मेंटल मिस्टेक है जो बार बार आपके ट्रेडिंग रिजल्ट्स को खराब कर रही है? और अगर आपने उस मिस्टेक को पहचान लिया, तो क्या आपकी पूरी ट्रेडिंग अप्रोच बदल सकती है? अब उस सवाल का जवाब समझना बहुत जरूरी है कि आखिर कौन सी मेंटल मिस्टेक बार बार आपके ट्रेडिंग रिजल्ट्स को खराब करती है। अक्सर समस्या ये नहीं होती कि ट्रेडर को पता नहीं है कि क्या करना चाहिए। समस्या ये होती है कि सही समय आने पर उसका माइंड उस नॉलेज को फॉलो करने की अनुमति नहीं देता। मान लीजिए आपने किसी ट्रेड से पहले तय किया कि आपका रिस्क कितना होगा। आपने एंट्री तय की, स्टॉप लॉस तय किया और यह भी स्वीकार किया कि अगर मार्केट आपके खिलाफ जाता है तो आपको लॉस को एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन जैसे ही ट्रेड लेने के बाद प्राइस थोड़ा नीचे जाता है, आपके अंदर एक आवाज आती है, थोड़ा और वेट करो, शायद प्राइस वापस आ जाएगा। यहीं से होप शुरू होती है। आपका स्टॉप लॉस अब सिर्फ एक ट्रेडिंग रूल नहीं रहता, वो आपके लिए लॉस को स्वीकार करने की सीमा बन जाता है और आपका माइंड उस लॉस को स्वीकार नहीं करना चाहता। आप स्टॉप लॉस को थोड़ा नीचे कर देते हैं, फिर प्राइस और नीचे जाता है। अब माइंड कहता है इतना नीचे आ ही गया है, अब तो वापस आएगा, और धीरे धीरे एक छोटा कंट्रोल्ड लॉस एक बड़ा अनकंट्रोल्ड लॉस बन सकता है। ध्यान दीजिए, मार्केट ने आपको स्टॉप लॉस हटाने के लिए मजबूर नहीं किया था, आपके माइंड ने लॉस को एक्सेप्ट करने से इनकार किया था। यही साइकोलॉजी की ताकत है। दूसरी तरफ जब ट्रेड प्रॉफिट में जाता है तो कहानी बदल जाती है। अब फियर एक अलग रूप ले लेता है। आपको डर लगने लगता है कि जो प्रॉफिट अभी दिखाई दे रहा है वो कहीं वापस ना चला जाए। प्राइस आपके टारगेट तक नहीं पहुंचा है, लेकिन माइंड कहता है प्रॉफिट ले लो, पता नहीं बाद में क्या होगा। आप पोजीशन बंद कर देते हैं। कुछ देर बाद मार्केट उसी डायरेक्शन में और आगे चला जाता है। अब आपके अंदर रिग्रेट आता है। आप सोचते हैं काश थोड़ा और होल्ड किया होता। फिर अगली बार जब वही सिचुएशन आती है तो आप पुराने रिग्रेट को याद करके ज्यादा देर तक पोजीशन होल्ड करने लगते हैं। लेकिन इस बार मार्केट रिवर्स हो जाता है और आपका प्रॉफिट वापस चला जाता है। अब आप फिर सोचते हैं पिछली बार जल्दी निकल गया था, इस बार ज्यादा होल्ड कर लिया। यही इमोशनल साइकिल ट्रेडर को कंफ्यूज करता रहता है। कभी फियर डिसीजन लेता है, कभी ग्रीड, कभी होप और कभी रिग्रेट। और सबसे खतरनाक चीज यह है कि ट्रेडर को लगता है कि वो हर बार मार्केट को समझने की कोशिश कर रहा है, जबकि असल में उसका डिसीजन मार्केट से ज्यादा उसके इमोशन से प्रभावित हो रहा होता है। इसलिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि आपको फियर या ग्रीड बिल्कुल महसूस नहीं होगी। आप इंसान हैं, इमोशन आएगा। असली स्किल ये है कि इमोशन आने के बाद भी आप अपने डिसीजन को इमोशन के हाथ में ना दें। यही वजह है कि प्रोफेशनल ट्रेडिंग में प्रोसेस इतना महत्वपूर्ण होता है।
आपको हर ट्रेड का रिजल्ट कंट्रोल नहीं करना है। आपको सिर्फ ये कंट्रोल करना है कि ट्रेड लेने से पहले आपने क्या तय किया, ट्रेड के दौरान आपने क्या किया और ट्रेड खत्म होने के बाद आपने अपने बिहेवियर से क्या सीखा। जब आप इस तरह सोचते हैं तो एक लॉस आपकी आइडेंटिटी पर हमला नहीं करता, एक प्रॉफिट आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बनाता और एक मिस्ड ट्रेड आपको अगली एंट्री के पीछे भागने के लिए मजबूर नहीं करता। आप धीरे धीरे ये समझने लगते हैं कि मार्केट आपको कुछ देने का वादा नहीं करता। आपका काम मार्केट से सही होने की मांग करना नहीं है, आपका काम अपने रूल्स के अनुसार सही डिसीजन लेना है। लेकिन यहाँ एक और ज्यादा गहरी समस्या है। अगर ट्रेडर को पता है कि हर ट्रेड में कुछ भी हो सकता है, फिर भी उसका माइंड बार बार सर्टेनिटी क्यों खोजता है? क्यों उसे लगता है कि अगला ट्रेड जरूर प्रॉफिट देना चाहिए? और जब वो इस सर्टेनिटी को छोड़ नहीं पाता, तो क्या वो कभी वास्तव में अपने ट्रेडिंग रूल्स को बिना इमोशन के फॉलो कर पाएगा? यही सवाल हमें ट्रेडिंग साइकोलॉजी के उस हिस्से तक ले जाता है जहां से एक ट्रेडर की पूरी थिंकिंग बदलना शुरू होती है। अब यहां ट्रेडिंग साइकोलॉजी की सबसे महत्वपूर्ण समझ सामने आती है। आपका माइंड सर्टेनिटी चाहता है, लेकिन मार्केट आपको सर्टेनिटी नहीं देता। मार्केट केवल पॉसिबिलिटीज और प्रोबेबिलिटीज देता है। यही बात सुनने में बहुत साधारण लगती है, लेकिन अगर कोई ट्रेडर इसे वास्तव में समझ ले तो उसकी पूरी ट्रेडिंग अप्रोच बदल सकती है। मान लीजिए आपके पास एक ऐसा सेटअप है जिसने पिछले कई ट्रेड्स में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। आपने उसका बैक टेस्टिंग किया है, उसका रिस्क समझा है और आपको पता है कि उसमें आपका स्टैटिस्टिकल एज मौजूद है। फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि अगला ट्रेड जरूर प्रॉफिट देगा। अगला ट्रेड लॉस भी दे सकता है। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स का माइंड संघर्ष करना शुरू करता है, क्योंकि ट्रेडर के दिमाग में एक छोटी सी उम्मीद होती है, अगर मेरा सेटअप अच्छा है तो इस बार ट्रेड मेरे पक्ष में जाना चाहिए। लेकिन अच्छा सेटअप और गारंटीड रिजल्ट दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर इन दोनों को अलग रखता है। वो जानता है कि उसका एज कई ट्रेड्स के सैंपल साइज में दिखाई देगा, किसी एक ट्रेड में नहीं। यही सोच आपको एक सिंगल ट्रेड के इमोशनल प्रेशर से बाहर निकालती है। सोचिए, अगर आपने किसी ट्रेड में एंट्री लेने से पहले ही यह स्वीकार कर लिया कि इस ट्रेड के 3 संभावित परिणाम हो सकते हैं, तो क्या होगा? प्राइस आपके पक्ष में जा सकता है, प्राइस आपके खिलाफ जा सकता है, या मार्केट कुछ समय तक कहीं भी स्पष्ट डायरेक्शन नहीं दे सकता। जब आप इन सभी पॉसिबिलिटीज को पहले से एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब मार्केट का कोई भी एक रिजल्ट आपको पूरी तरह से शॉक नहीं करता। लेकिन जब आपका माइंड केवल एक रिजल्ट चाहता है, यानी प्रॉफिट, तब बाकी हर रिजल्ट आपको गलत लगने लगता है। यही कारण है कि कई ट्रेडर्स प्रॉफिट के समय भी शांत नहीं होते और लॉस के समय भी शांत नहीं होते। प्रॉफिट आया तो उन्हें डर रहता है कि प्रॉफिट चला ना जाए, लॉस आया तो उन्हें उम्मीद रहती है कि मार्केट वापस आ जाएगा। मतलब दोनों परिस्थितियों में उनका माइंड वर्तमान मार्केट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता। वो या तो पास्ट को बदलना चाहता है या फ्यूचर को निश्चित रूप से जानना चाहता है। लेकिन ट्रेडिंग में पास्ट को बदला नहीं जा सकता और फ्यूचर को निश्चित रूप से जाना नहीं जा सकता। आप सिर्फ वर्तमान डिसीजन को कंट्रोल कर सकते हैं। यही वजह है कि ट्रेडिंग में प्रोसेस पर फोकस करना इतना जरूरी है। जब आपका ध्यान रिजल्ट से हटकर प्रोसेस पर आता है, तब आपका सवाल बदल जाता है। पहले आप पूछते थे, ये ट्रेड कितना प्रॉफिट देगा? अब आप पूछते हैं, क्या ये मेरे रूल्स के अनुसार वैलिड ट्रेड है? पहले आप सोचते थे, अगर ये ट्रेड लॉस में चला गया तो? अब आप सोचते हैं, क्या मैंने इस ट्रेड का रिस्क पहले से एक्सेप्ट किया है? पहले आप चाहते थे कि मार्केट आपकी प्रेडिक्शन को सही साबित करे। अब आप जानते हैं कि मार्केट को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। यही मेंटल शिफ्ट धीरे धीरे ट्रेडर को इमोशनल डिसीजन मेकिंग से बाहर निकालता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अब आपको कभी फियर नहीं होगा। फियर फिर भी आएगा। लॉस देखकर बेचैनी फिर भी हो सकती है, प्रॉफिट देखकर एक्साइटमेंट भी हो सकती है। फर्क सिर्फ इतना होगा कि अब आप इमोशन को डिसीजन मेकर नहीं बनने देंगे। आप इमोशन को देखेंगे, लेकिन डिसीजन अपने रूल्स के अनुसार लेंगे। और यही एक बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि ट्रेडिंग में डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि आपका माइंड हमेशा शांत रहेगा। डिसिप्लिन का मतलब है कि आपका माइंड शांत न भी हो, फिर भी आपका बिहेवियर आपके रूल्स के अनुसार रहे। अब जरा इस बात को अपने ऊपर लागू करके देखिए। अगर अगला ट्रेड आपके सेटअप के अनुसार है, रिस्क डिफाइंड है और आपने पहले ही स्वीकार कर लिया है कि इसका रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, तो क्या आपको उस ट्रेड को लेने के लिए मार्केट से किसी गारंटी की जरूरत रहेगी? शायद नहीं। लेकिन यहां एक और गहरा सवाल पैदा होता है।
अगर ट्रेडर को पता है कि हर ट्रेड का रिजल्ट अनसर्टेन है, फिर भी वो बार बार प्रॉफिट को जल्दी पकड़ने और लॉस को देर तक पकड़े रखने की गलती क्यों करता है? आखिर उसके माइंड में ऐसा कौन सा बिलीफ है जो उसे अपने ही रूल्स के खिलाफ जाने के लिए मजबूर करता है? और जब उस बिलीफ को पहचान लिया जाए, तो क्या ट्रेडिंग में आपके डिसीजंस हमेशा के लिए बदल सकते हैं? यही वो सवाल है जिसे समझना आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी की अगली और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। अब तक हमने समझा कि मार्केट को प्रिडिक्ट करना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन अपने डिसीजंस और अपने बिहेवियर को मैनेज करना आपके हाथ में है। फिर भी एक सवाल बाकी है, अगर हमें पता है कि क्या करना चाहिए, तो हम बार बार वही गलती क्यों करते हैं? इसका जवाब अक्सर आपके अंदर बने हुए पुराने बिलीव्स में छिपा होता है। आपके माइंड ने ट्रेडिंग के बारे में कुछ एक्सपेक्टेशंस बना रखी होती हैं, जैसे अच्छा ट्रेडर वही है जो ज्यादा ट्रेड्स जीते, लॉस मतलब गलती, प्रॉफिट जल्दी बुक करना सुरक्षित है, और अगर मार्केट आपके एनालिसिस के अनुसार नहीं चला तो आपको तुरंत कुछ करना चाहिए। लेकिन यही बिलीव्स धीरे धीरे आपके डिसीजंस को कंट्रोल करने लगते हैं। मान लीजिए आपका ट्रेड लॉस में चला गया। अगर आपके माइंड में यह बिलीव है कि एक अच्छा ट्रेडर लॉस नहीं करता, तो आप उस लॉस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप स्टॉप लॉस हटाएंगे, पोजीशन को ज्यादा देर तक होल्ड करेंगे या अगला ट्रेड लेकर लॉस रिकवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपका बिलीफ ये है कि लॉस ट्रेडिंग का एक नॉर्मल हिस्सा है और मेरा काम हर ट्रेड जीतना नहीं बल्कि अपने एज को लगातार एग्जीक्यूट करना है, तो आपका डिसीजन बिल्कुल अलग होगा। यही बदलाव ट्रेडिंग साइकोलॉजी का असली बदलाव है। आपको मार्केट से अपनी एक्सपेक्टेशंस कम नहीं करनी है, बल्कि उन्हें रियलिटी के साथ अलाइन करना है। मार्केट आपको कुछ भी ओ नहीं करता। आपने एनालिसिस किया है, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट आपके पक्ष में जाएगा। आपने सही सेटअप देखा है, इसका मतलब ये नहीं कि अगला ट्रेड प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर आपने अपना रिस्क पहले से तय किया है और अपने प्रोसेस को फॉलो किया है, तो आपने अपना काम सही तरीके से किया है। यहीं से ट्रेडर का फोकस रिजल्ट से हटकर एग्जीक्यूशन पर आता है, और जब एग्जीक्यूशन आपका फोकस बनता है, तो धीरे धीरे एक बड़ा बदलाव दिखाई देता है। लॉस के बाद आपको तुरंत रिवेंज ट्रेडिंग करने की जरूरत महसूस नहीं होती। प्रॉफिट के बाद आप ओवर कॉन्फिडेंट होकर अगला ट्रेड लेने के लिए बेचैन नहीं होते। मिस्ड अपॉर्चुनिटी के बाद आप मार्केट के पीछे भागना बंद करते हैं। आप सिर्फ इंतजार करते हैं। आप अपने सेटअप का इंतजार करते हैं, अपने रिस्क का सम्मान करते हैं, और फिर जो रिजल्ट आता है उसे एक्सेप्ट करते हैं। यही मेंटल डिसिप्लिन लंबे समय में आपकी ट्रेडिंग को ज्यादा स्ट्रक्चर्ड बना सकता है। लेकिन यहां सबसे बड़ा टेस्ट अभी बाकी है, क्योंकि रूल्स जानना आसान है, उन्हें पढ़ना आसान है और उन्हें लिखना भी आसान है। असली सवाल तब आता है जब आपके सामने रियल मनी लगा हो, ट्रेड तेजी से आपके खिलाफ जा रहा हो और आपका माइंड आपको रूल तोड़ने के लिए कह रहा हो। उस समय क्या आप अपने साइकोलॉजी को कंट्रोल कर पाएंगे, या फिर आपका पुराना माइंडसेट एक बार फिर आपके रूल्स पर भारी पड़ जाएगा? यही तय करेगा कि आपकी ट्रेडिंग सिर्फ नॉलेज है या वास्तव में एक डिसिप्लिन्ड प्रोसेस बन चुकी है। अब तक हमने समझा कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा बदलाव किसी नई स्ट्रैटेजी से नहीं, बल्कि आपके सोचने के तरीके से शुरू होता है। लेकिन अब सवाल यह है कि इस पूरी समझ को आप अपनी वास्तविक ट्रेडिंग और अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले यह समझिए कि आपको हर ट्रेड को जीतना जरूरी नहीं है। आपका काम मार्केट को कंट्रोल करना नहीं है। आपका काम अपने रिस्क, अपने डिसीजंस और अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना है। जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं, तब एक लॉस आपकी पूरी सोच को हिला नहीं सकता और एक प्रॉफिट आपको जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं बनाता। अगली बार जब आप ट्रेडिंग करने बैठें, तो सिर्फ ये मत सोचिए कि आज कितना प्रॉफिट बनाना है। खुद से पूछिए, क्या मैं आज अपने रूल्स को फॉलो करने के लिए तैयार हूं? क्योंकि अगर आपका फोकस सिर्फ पैसे पर रहेगा, तो हर कैंडल आपके इमोशन को प्रभावित करेगी। लेकिन अगर आपका फोकस प्रोसेस पर रहेगा, तो आपका माइंड धीरे धीरे ज्यादा स्टेबल होना शुरू होगा। अपने हर ट्रेड के बाद कुछ समय निकालकर खुद को रिव्यू कीजिए। सिर्फ ये मत देखिए कि ट्रेड प्रॉफिट में गया या लॉस में। ये देखिए कि आपने डिसीजन कैसे लिया। क्या आपने जल्दबाजी की? क्या आपने फियर में एग्जिट किया? क्या आपने प्रॉफिट देखकर अपना प्लान बदल दिया? क्या आपने लॉस रिकवर करने के लिए जल्दबाजी में दूसरा ट्रेड लिया? यही छोटे छोटे सवाल आपकी सेल्फ अवेयरनेस को मजबूत करेंगे। और इस सीख को सिर्फ ट्रेडिंग तक सीमित मत रखिए। जिंदगी में भी हम कई बार रिजल्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जबकि हमारे हाथ में सिर्फ अपना एक्शन होता है। आप मेहनत को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हर रिजल्ट को नहीं। आप तैयारी को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हर परिस्थिति को नहीं। आप अपने डिसीजंस को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हर इंसान की प्रतिक्रिया को नहीं।
इसीलिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपको सिर्फ एक बेहतर ट्रेडर बनने की सीख नहीं देती, बल्कि एक ज्यादा डिसिप्लिन्ड इंसान बनने की भी सीख दे सकती है। जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिए,